हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेशन चैप्टर पे। आज रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए और क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन कैसे बोर्ड में बनाना है, आईटी मेंस का क्वेश्चन रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 ये दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है। And are we relation on A defined by A or B implies A equal to B। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। So that R is an identity relation। आपको बताना है, इसको प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू B। डेट मीन्स आर अगर रिलेशन निकालोगे, यहां पे अगर एलिमेंट 1 लेते, चूंकि एलिमेंट इसी से लेना है 1 लोगे तो बी एलिमेंट क्या मिलेगा 1। अगर ए 2 लेते हो बी क्या लेना पड़ेगा 2। अगर ए 3 लेते हो बी क्या लेना पड़ेगा 3। और तो ए कुछ नहीं ले सकते हो। अब ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इस रूल के आधार पे ये रिलेशन क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड रिलेशन आर ऑन सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर पे ही रिलेशन आर ऑपरेट हो रहा है। किस डिफाइंड एज एक्स रिलेटेड टू वाई क्या है, दिस इंप्लाइज एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स डिवाइड्स वाई, नहीं, एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, नहीं। तो चलो इसको पता लगाना है, एग्जामिन वेदर आर इज इक्विवेलेंस और नॉट। इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये पता लगाना है। इसके लिए 3 चीजें हमको जानना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर तीनों चीजें, तीनों कंडीशन, तीनों रिलेशन अगर इसमें होगा तो हम लोग इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। चलिए पहला 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ए रिलेशन आर में होना चाहिए, ए रिलेशन आर में होना चाहिए, नहीं। तो यहां पे अगर ए रिलेशन आर में है, ए डिवाइड्स ए, नहीं, इसका मतलब ए रिलेशन आर में है। क्योंकि ए को डिवाइड कर सकता है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नहीं। सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि ए बी रिलेशन अगर आर में है तो तुमको प्रूव करना है बी ए रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। अगर ए बी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी। अगर हम बी ए लिखे तो इसका मतलब क्या निकला, ए डिवाइड्स बी। क्या बी डिवाइड्स ए पॉसिबल है, बी डिवाइड्स ए पॉसिबल है। इट मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बी ए रिलेशन आर में होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट
it is not symmetric relation. So it is not symmetric relation. क्योंकि ये रिलेशन अगर R में है, अगर ये रिलेशन R में होता तब ये सिमेट्रिक होता, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि A डिवाइड्स B. हम ये नहीं कह सकते हैं B डिवाइड्स A. जब A और B इक्वल रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है. नहीं, नोट कीजिए. अब हमको चेक करने की जरूरत. इसका मतलब ये दोनों रिलेशन से ये पता चल गया ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है. हम ट्रांजिटिव चेक करने नहीं जाएंगे. इसका मतलब कह देंगे दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था. अगर ये रिफ्लेक्सिव चेक किए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक चेक किए सिमेट्रिक नहीं है, तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. नोट A इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है. देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A. इस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, कंटेनिंग 2 3, जिसमें 2 3 एंड 3 2 ये रिलेशन R में होना चाहिए. इसके अलावा देखो क्वेश्चन समझो. सेट A दे दिया, ठीक है, R में R इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए जिसमें ये दोनों एलिमेंट होना चाहिए. बाकी एलिमेंट क्या क्या होगा, ये कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है इस सेट पे. ठीक है, तो इस सेट पे पहला कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए. अगर ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए. पहला काम, इतना एलिमेंट तो होना ही चाहिए. और कह रहा है कि ये दोनों होना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है तो 2 3 इसमें जोड़ दो, 3 2 जोड़ दो. ठीक है, अब यहां देखो 1 1 यानी रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया. अब ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक कर लो. ये 1 से इसका 1 1 जा रहा है, एंड पॉइंट 1 है, 1 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं चेक करना. 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3, तो यहाँ 2 3 है, 2 2 नहीं, अब 2 से स्टार्ट कुछ भी नहीं हो रहा है. 3 3 है तो 3 2 है. अब यहाँ पे आ जाओ 2 3 3 2 2 2 होना चाहिए, 2 2 है. 2 3 3 3 2 3 है. अब यहाँ आ जाओ 3 2 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2 2 इसका 3 इसका 2, यही है. 3 2 और 2 3 3 3 होना चाहिए, 3 3 है. मतलब ये एक बन गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन. क्यों? क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. चलो और बनाने की कोशिश करते हैं. एक रिलेशन, एक तो ये बन गया 1 1 होना चाहिए, पहला काम. 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एलिमेंट होना चाहिए 2 3 3 2. अब कोई एलिमेंट तुम बढ़ाओगे, जैसे मान लो 1 3 बढ़ाते हो, क्योंकि ये तो यहां तक तो ये बता दे. एक तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. दूसरा में एलिमेंट बढ़ाओगे 1 3 करोगे, नहीं, इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए. 1 3 करोगे तो 3 1 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 3 1 करोगे तब ये सिमेट्रिक बनेगा. 1 3 किए, 3 1 करोगे तब ये सिमेट्रिक बनेगा. अब इसको चेक कर लेते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है. ठीक है, तो 1 1 1 3 है, नहीं, 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं. 2 2 2 3 होना चाहिए. अब यहां देखो, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है 2 3 स्टार्ट हो रहा है, अब 3 1 कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए 2 1 इसमें नहीं है. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसको ट्रांजिटिव बनाओ. 2 1 एक एलिमेंट जोड़ो, 2 1 जोड़ोगे तो सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 जोड़ोगे. और जब इसको जोड़ दिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें आ गया, A क्रॉस A का सारा एलिमेंट आ गया. तो ये कैसा, ये सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी. यानी मैक्सिमम हमको 2 रिलेशन बनेगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जिसमें ये दोनों एलिमेंट होगा. नोट कर लीजिए. क्लियर है? यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस
रिलेशन कितना हो गया, इक्वल टू 2, नहीं ये एक, ये एक। क्या है, द नंबर, द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज आर कैसा है डिफाइंड, ए बी नहीं, सच दैट ए इक्वल टू 2b, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए बी कहां से आएगा, सेट ऑफ ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं सारा ए बी नेचुरल नंबर से, ठीक है। देन आर इनवर्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आर इनवर्स कौन सा केसेस सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आर इनवर्स निकालना है। तो एक चीज पहले बताओ, इसको अगर निकालना चाहते हो आर रिलेशन, तो क्या निकालोगे, नेचुरल नंबर, ए कहां से लाओगे, नेचुरल नंबर, ए का वैल्यू या कंडीशन लिखा हुआ ए इक्वल टू 2b, अगर b का वैल्यू 1 रखते हैं ए क्या मिलेगा 2, अगर b का वैल्यू 2 रखोगे ए क्या मिलेगा 4, अगर b का वैल्यू 3 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, ए क्या मिलेगा 6, इन सिमिलर क्या मिलेगा 8 4, ये तुम्हारा मिल रहा है आर रिलेशन। आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स क्या होता है, 1 2, इसका उल्टा कर दो, 2 4 3 6 4 8 डॉट 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 डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट सेट बनेगा नहीं, आर इनवर्स ये हो गया। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नोट कीजिए। R is a relation from 11 12 13, 11 12 13 से कहां to 8 10 12, ठीक है। डिफाइंड y इक्वल टू x माइनस 3, द रिलेशन r इनवर्स निकालना है, तो पहले r रिलेशन निकाल लो। आर रिलेशन क्या होगा, x का वैल्यू अगर 3 रखो 11 रखोगे, x का वैल्यू यहां से लेना है और y का वैल्यू यहां से रखना है, नहीं सॉरी, x का वैल्यू रखो 11 माइनस 3 कितना आएगा 8, यहां पे है 11 8, आर रिलेशन भी निकाल रहे हैं। अब 12 रखोगे, 12 माइनस 3 9 उसमें नहीं है, नहीं लेना है। 13 रखोगे, 13 माइनस 3 10 है, 13 ऑब्जर्व 10, आर रिलेशन तुम्हारा यही निकलेगा, नहीं आर इनवर्स क्या निकलेगा, जस्ट उल्टा 8 11 10 13, नोट कीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नोट कीजिए। For real numbers x and y, we define x related to y, x related to y. If x minus y plus under root 5 is an irrational number, ये belongs to irrational number. क्वेश्चन में कह रहा है बिलोंग कहां कर रहा है, irrational number, ये irrational number होगा, ठीक है। Then relation R is reflexive, symmetric, transitive, none of these. तो पहला हमको चेक करना ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो फोर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करना होगा, x रिलेशन R में होना चाहिए, नहीं यहां पे x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 करेंगे, क्या मिलेगा अंडर रूट 5, दिस इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब तुम्हें सिमेट्रिक चेक करनी है, फोर सिमेट्रिक रिलेशन तुम्हें चेक करना होगा, एक्स वाई रिलेशन आर में है तो हमको प्रूव करना वाई एक्स शुड बी आल्सो इन रिलेशन आर, नहीं तो एक्स वाई अगर रिलेशन आर में है, यहां पे अगर हम रखते हैं x का वैल्यू 2 अंडर रूट 5 और y का वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 5, तो यहां से x 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 क्या वैल्यू मिलेगा 2 अंडर रूट 5, दैट इज इरेशनल नंबर,
अब यहां पे अगर इसको करेंगे एक्स वाई का मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, तो ये क्या वैल्यू आएगा 0, डेट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे नहीं कि एक्स का वैल्यू ये और वाई का वैल्यू ये लिए, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये लिए, वाई का वैल्यू ये लिए, तो इसको इरेशनल बता रहा है। जब हम इसका ये वाई एक्स निकाल रहे हैं तो वो इरेशनल नहीं होकर वो रेशनल हो गया, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। करेक्ट, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ ए होगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सर एक्स वाई रिलेशन आर में है तो एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 5 इरेशनल अगर है तो ये तो इरेशनल होगा। तो देखो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है। करेक्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर वीडियो हमारा लेक्चर हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन चैप्टर।